द मनी ट्रैप। आखिर क्या है ये मनी ट्रैप? तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसे समझना बहुत मुश्किल है और जो इसे समझ जाता है उसे इस ट्रैप से बचने में भी आसानी होती है और वो खुद इस ट्रैप का फायदा उठा सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक सवाल का जवाब कमेंट में दीजिए कि आप करेंसी और मनी में क्या डिफरेंसेस समझते हो। इस पर आपके थिंक क्या है? बाकी इसका जवाब वीडियो के लास्ट में है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनी ट्रैप स्टार्ट कहाँ से हुआ। हजारों साल पहले किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लेन देन करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना पड़ता था और ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा सिस्टम था, मनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता होगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे गुड़ चाहिए तो इसके लिए मुझे एक ऐसे दो टांग वाले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे अपना गुड़ बेचना हो और साथ ही में उसको गेहूं खरीदना हो और ये सारा काम उस टाइम पर बिना टेक्नोलॉजी के करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए दो टांग वाले मानव ने अलग सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। इसमें लोगों ने हर उस चीज को पैसा बना दिया जो लोगों के काम आती थी। पशु, अल्कोहल, अनाज, इनके जरिए व्यापार करने लगे। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, जो वस्तु उनके पास होती थी उसकी रियल कीमत कैसे पता करे। एंड कमोडिटी वक्त के साथ खराब भी हो जाती थी। पशुओं का मर जाना, अनाज का सड़ जाना। अब उन्हें कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो यूनिवर्सल हो, जिसका यूज वो लंबे समय तक कर सके और जिसे वो अपने पास पूंजी के रूप में रख सके। अब यहाँ पर इस दो टांगों वाले मानव के टांगों के साथ साथ दिमाग में भी चुल मची, तो इन्होंने शुरुआत की सोने चांदी के सिक्कों की। अब यहाँ से कमोडिटी की प्रॉब्लम सोल्व तो हो गई, परंतु सिक्के धातु से बने होते हैं तो उनमें वजन तो था ही, साथ ही सिक्के सोने और चांदी के होने की वजह से चोरी का डर भी हो गया था। तो दो टांगों वाले सुनार और कुछ लोगों ने मिलकर एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, तुम अपना सोना हमें दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे, और बदले में एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर लिखा था, तुम्हारा इतना सोना मेरे पास रखा है। धीरे धीरे उसी कागज के टुकड़ों से लेन देन स्टार्ट हो गया। सुनारों ने देखा कि एक बार सोना रखने के बाद कोई इंसान उसे वापस लेने नहीं आता और उस कागज के टुकड़े से ही सारे लोग अपना काम चलाने लगे। तो फिर क्या था, तो सुनारों ने इस चीज का फायदा उठाया और नकली कागज बनाकर बाजार में उतार दिए और यही दुनिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन स्कैम बना। और मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे कमाता है, तो आप कहोगे, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक उसे दूसरों को लोन दे देता है और उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक की कमाई होती है। और साथ ही एक बहुत छोटे अमाउंट से लाखों लोगों से करोड़ रुपए कमाता है और वो है SMS चार्ज। 5 पैसे पर SMS के हिसाब से 25 रुपए महीने तक से बैंक चार्ज करता है और इस पर GST अलग से लगता है। अब आप सोचिए, बैंक लाखों लोगों से कितना पैसे कमाता होगा। क्या बैंक का SMS चार्ज लेना सही है या गलत है? आप ये कमेंट में बताइए। और बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसे नहीं कमाता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ गेम छिपा है जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। बैंक आपके 1000 रुपए को आराम से 10,000 तक बना सकता है, लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। आपने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे तो बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% रिजर्व रखेगा, बाकी के 900 रुपए वो किसी और को लोन पर दे देगा। पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हुआ क्या, आपने बैंक में सिर्फ 1000 रुपए जमा किए, उसमें से बैंक ने 900 रुपए किसी और को लोन पर दे दिए। आपका बैंक बैलेंस 1000 दिख रहा है और जिसे लोन पर दिया उसका बैंक बैलेंस भी 900 रुपए दिख रहा है, पर बैंक के पास तो यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपए ही थे। तो ये 900 रुपए एक्स्ट्रा का झमेला कैसे कर दिया। और ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती। जिसने 900 रुपए का लोन लिया है उसने लोन कुछ खरीदने के लिए ही लिया होगा, तो उसने कुछ खरीदा और जिसने बेचा उसके पास 900 रुपए उसके पास पहुंच गए। अब उसने 900 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक फिर से अपने रूल के अकॉर्डिंग 10% का रिजर्व रखेगा और 810 रुपए किसी और को लोन पर दे देगा। इसी तरह बैंक आपके 1000 रुपए को 10,000 बना देगा और उस पर टैक्स और इंटरेस्ट अलग से लगता रहेगा। ये सब एक नंबर ऑफ गेम का सिस्टम बन गया है जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन अब आप कहोगे कि अब हम इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए आपको समझना होगा करेंसी और मनी में डिफरेंसेस। देखो, करेंसी वो चीज होती है जिससे आप लोग लेन देन का काम करते हो। अगर इसे बैंक लेने से मना कर दे तो आपके घर में रखे करोड़ों के नोट, इनकी वैल्यू सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर गोल्ड है तो चाहे कोई करेंसी चले या ना चले, पर आपके गोल्ड की वैल्यू वैसी ही रहेगी। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर आकर बोले कि इस गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करो या ऑनलाइन किसी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो उसकी बिल्कुल मत सुनना। कुछ रियल गोल्ड को परचेस करना, क्योंकि आप यहाँ पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो जो तुम्हें 2-4% टैक्स की टेंशन लेने की जरूरत पड़ती है। एंड ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस मनी ट्रैप को समझ सकें।